हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स अघोरी। बढ़ते चैनलों के साथ ही बढ़ रही है टीवी की भी लोकप्रियता। अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए कंपनी नए विविध व सनसनीखेज कार्यक्रमों के निर्माण व प्रसारण पर ही जोर देती है, ताकि दर्शकों को उनके मूड के मुताबिक सभी कार्यक्रम एक ही चैनल पर देखने को मिल जाए। ऐसी ही किसी कोशिश में था हंडिया टीवी चैनल एच। एच पर जल्दी ही प्रसारित होने वाला था तंत्र मंत्र व काले जादू की शक्तियों का कार्यक्रम सनसनाहट। बड़ी खतरनाक जगह लग रही है। बाहर शमशान, अंदर गुफा। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो शुक्ला? तुम्हें इतना नहीं डरना चाहिए प्रियंका, क्योंकि तुम सनसनाहट जैसे विषय पर काम कर रही हो। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस वक्त हम जिस आदमी से मिलने आए हैं, ऐसे आदमी ऐसी जगहों पर रहते हैं जो हम जैसे लोगों को खतरनाक व डरावनी रखती हैं। जल्दी आ जाओ। यही है अगोरी बाबा दृढ़भूत, जिनके इंटरव्यू की इजाजत मैंने इनसे पहले ही ले ली है। और बाबा, ये मेरे साथी हैं प्रियंका, झा और पांडे। हाँ, हेलो। हेलो। तो तुम मुझ पर फिल्म बनाना चाहते हो? हम लोगों को तंत्र मंत्र व सिद्धियों के बारे में बताना चाहते हैं। जरूर बताओ, मगर मैं तुम्हें एक बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूँ। मैं इन दिनों शव साधना कर रहा हूँ। तुम लोग मेरे रात्रि 11:30 बजे तक के क्रियाकलापों की फिल्म बना सकते हो, लेकिन उसके बाद के समय की बिल्कुल नहीं। अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक ठीक है, ऐसा ही सही। पांडे, कैमरा ऑन करो। प्रियंका, साउंड सेट करो। अघोरी उन्हें शमशान की ओर ले चला। शव साधना में अगर एक जोड़ी के यानी किसी पति पत्नी के या भाई बहन के शव क्रियाक्रम के लिए आते हैं तो वो हमारे लिए शुभ होते हैं। और आज ऐसे ही शवों का क्रियाक्रम हुआ है। मुर्दों का कोई भी रिश्तेदार पूरा मुर्दा जलने तक इंतजार नहीं करता। यह भी हमारे लिए फायदे का सौदा है। अघोरी शव पर बैठ गया। कुपु कुटार कटल कटनी, कटेला कुटल अचंब पटनी। ओह गॉड। इसके बाद अघोरी मुर्दे को चिता के हवाले करके फिर अपनी गुफा में समा गया। तंत्र साधना के लिए कैसे कैसे काम करते हैं यह अघोरी। आधी रात का समय नजदीक आते आते सभी के हृदय जबरदस्त उत्सुकता से भर गए थे। आखिर अघोरी ने हमें अर्धरात्रि के बाद की शूटिंग के लिए क्यों रोक दिया? शुक्ला, तुम्हें बाद के क्रियाकलापों की शूटिंग की भी जिद करनी चाहिए थी। उस वक्त क्या करता होगा वो? रात्रि के ठीक 12 बजे अघोरी बाबा दृढ़भूत अपनी गुफा से बाहर निकला। अगर हम ऐसा करते तो शायद वो यहाँ एक मिनट भी टिक हमें यहाँ एक मिनट भी टिकने ना देता। लेकिन घबराओ मत। मैं अपने दिल को ही मैं अपने दिल की ही करने वाला हूँ। रात्रि के ठीक 12 बजे अघोरी बाबा दृढ़भूत अपनी गुफा से बाहर निकला। शायद ऐसे ही किसी पल की प्रतीक्षा में लगी उस यूनिट की निगाहें उसका पीछा करने लगी। ये कहाँ जा रहा है? रुख तो शमशान की तरफ है। पता नहीं वहां जाकर अब ये क्या करेगा। तुम अपना इंफ्रारेड कैमरा चालू रखो, 1 सेकंड का शॉट भी चूकना मत। ये तो शमशान में नहीं गया, बल्कि घाट के पास चलती किसी चिता की तरफ जा रहा है। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला प्रियंका। वो उस आधी जल चुकी चिता के पास जाकर रुक गया है। उसने वही टूटी पड़ी अर्थी का एक डंडा उठा लिया है। डंडे से अब वो चिता का सिर की तरफ वाला हिस्सा खंगाल रहा है। उसके ऐसा करने से जलकर अंगारा बनती लकड़ियां भड़बड़ाकर एक तरफ गिर गई हैं। और उफ, उसके ऐसा करते ही चिता में से मुर्दे का आधा जला हुआ हाथ एक तरफ झूल गया है। और अब वो क्या कर रहा है? उसने अपने अंगोछे में छिपाए एक चाकू निकाल लिया है। अब वह कोई मंत्र पढ़ रहा है। ओ गॉड। ये ये तो उसने मुर्दे का बाजू पकड़ लिया। कचर। और तेज धार चाकू से वो मुर्दे का मांस कंधे पर से काट रहा है। कटे मांस का टुकड़ा हाथ में लेकर वो फिर मंत्र बुदबुदा रहा है। और ओ गॉड, उसने तो मुर्दे के मांस का टुकड़ा मुंह में डाल लिया है। उफ, छी, छी, छी। दृश्य ऐसा खौफनाक था कि प्रियंका के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। नफरत व घृणा का ऐसा सैलाब सा उठा कि उसे उल्टी को वह रोक ना पाई। प्रियंका, क्या हुआ? ओ नो। प्रियंका के गले से उल्टी का स्वर इतना तेज निकला कि अघोरी की सुर्ख निगाहें भी उसी ओर उठ गईं। कौन है उधर? कौन है उधर? उसके हिंसक चीखों से आकाश भी गड़बड़ा उठा। इधर अघोरी का खून से लिसड़ा सा स्वर सुनते ही शुक्ला कपकपाती स्वर में चीख पड़ा, भागो! उसे पता चल गया कि हम यहाँ मौजूद है। कम ऑन प्रियंका, कम ऑन। उफ, वो तो जल्लाद है। वो दरिंदा है शुक्ला, हैवान है वो, मुर्दाखोर, नीच। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। हमारे पास सबूत के रूप में शैतान के कुकर्मों का वीडियो कैसेट है। ए ठहरो! आग से भी ज्यादा भभक रहा था अघोरी का चेहरा। चारों आनन फानन में अपनी मोबाइल वैन में समा गए। झा, गाड़ी भगा जल्दी। झा ने गाड़ी ऐसे दौड़ाई जैसे बंदूक में से कोई गोली छूट निकली हो। जुम! रुक जाओ, रुक जाओ।
क्रैक! बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। अघोरी की आंखों में खून के लाल लाल डोरे खींचने लगे थे। आज की रात कयामत की आंखों में नींद नहीं थी। अंदर शुक्ला की आंखों में नींद नहीं थी। इस वीडियो टेप को आज रात ही मैं कल के प्रसारण के लिए तैयार कर लूंगा। इस कैसेट का प्रसारण हंगामा कर देगा। लोग अघोरी की क्रियाएं देखकर भौचक्के रह जाएंगे। इस फिल्म के बाद उस अघोरी का चाहे जो भी हो, पर मेरी टीम रातों रात सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाएगी। खट खट खट। अरे ये तो रूबो की आवाज है। इस वक्त तो रूबो बाहर लॉन में ही चौकसी करता है। वो मेरे कमरे के बाहर क्यों आ गया, देखता हूं। और जैसे ही अपनी मौत के लिए रास्ता शुक्ला ने खुद ही खोल दिया था। रूबो रूबो ये क्या कर रहा है? कुत्ते रूबो की आंखों में हिंसक लाल डोरे खिंचे हुए थे। रूबो पागल हो गया क्या? शुक्ला के एक इशारे पर दम हिलाने वाला रूबो आज सचमुच पागल हो गया था। इस बार उससे बचते बचाते भी शुक्ला की गर्दन उसके खूनी जबड़े की मेहमान बनी गई। आ! शुक्ला के जिस्म में मौत की सेहरन दौड़ गई। हट हट, छोड़ दे शैतान! शुक्ला के हाथों की ताकत जवाब दे गई। तड़प 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 कर चीखते हुए उसने रूबो के पेट में ठोकरें बरसा दी। फाड़ फाड़, कोई है। शुक्ला का गला खून से भर गया। उसकी आवाज फंसने लगी। सांस की नली कटते ही उसके जीवन की डोर भी कट गई। अपने से दोगुने वजन के शुक्ला की लाश को रूबो बाहर खींच ले चला। अपने स्वामी की हत्या करने के बाद अब किसके आगे तुम्हें ला रहा था रूबो? मेरी चेतावनी को नहीं माना। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा। और अब बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। अगली शाम इंस्पेक्टर इतिहास का वहां पहुंचना शायद अघोरी के लिए किसी संकट का ऐलान कर रहा था। तो तुम हो एसटीवी के प्रोड्यूसर शुक्ला के हत्यारे? अपना जुर्म स्वीकार कर लो। मुझे बताओ कि तुमने कुत्ते से हत्या कैसे करवाई, और वो भी शुक्ला के ही पालतू कुत्ते से। अपना टाइम खराब मत कर इंस्पेक्टर, चला जा यहां से। क्योंकि तेरे पास मेरे खिलाफ क्या नाम बताया तूने? हाँ, शुक्ला। उसकी हत्या का कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तेरे घिनौने कारनामों का ये वीडियो कैसेट है। अघोरी दृढ़भूत, और ये मुझे शुक्ला के घर से मिला है। और जिस तरह से एक कुत्ते के जरिए हत्या हुई है, मेरा पूरा शक तुझ पर ही जा रहा है। तेरे जैसा आदमी कुत्ते को भी हथियार बना सकता है, वरना शुक्ला के पालतू और वफादार कुत्ते रूबो ने उसे जान से क्यों मार डाला? कुत्ते पागल भी हो जाते हैं इंस्पेक्टर। ये मेरी साधना कसम है, मुझे परेशान ना करो। तुम सीधी तरह से अपने जुर्म का इकबाल करके मेरे साथ चलते हो या नहीं? यहां से तो तुम ही जाओगे इंस्पेक्टर। और सचमुच वहां से अकेला इंस्पेक्टर इतिहास ही बाहर निकला, आंखों में सुर्ख डोरे लिए। फिर केवल एक ही घंटे बाद डिंग डोंग दरवाजा खुला। दरवाजे से पांडे ने बाहर झांका। तुम ही पांडे हो? हाँ, क्या बात है? पांडे को अपनी बात का जवाब बड़ा ही अप्रत्याशित मिला। शुक्ला का खून तूने किया है। शुक्ला का खून हो गया? उफ! हत्यारे, अब तू नहीं बचेगा। ठहरो, पागल हुए हो क्या? ये क्या हरकत है? रुको, मुझे तो पता भी नहीं है कि शुक्ला मारा जा चुका है। पांडे को अपना शरीर खिंचता हुआ सा लगा। उस स्थिति से निकलने के लिए उसके पास यही एक रास्ता था कि वो सेफ्टी लॉक हटाकर दरवाजा पूरा खोल दे। हाँ। इंस्पेक्टर इतिहास के जबड़े उस वक्त सख्ती के साथ भिज गए। दूसरे ही पल, ये क्या कर रहे हो? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो? मैंने क्या किया? अगर तुम्हें कोई शक है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। पांडे का पूरा बदन उस वक्त यह महसूस करके पसीने से नहा गया कि इंस्पेक्टर उसे गोली मार देने वाला है। शर्मा जी, सक्सेना साहब, यह आदमी पागल हो गया है। ये मुझे मार डाले आया है, रोको इसे। मगर बीच बचाव का समय नहीं था। जो कुछ करना था खुद पांडे को ही करना था, और वो भी तुरंत। तुम! पांडे बदहवास सीढ़ियों पर भागा और अंधाधुंध भागा। इंस्पेक्टर इतिहास ने गोली दागने में एक क्षण की भी देर न की। धाय! मगर चीते की तरह कुलाचे भरता पांडे पहली गोली को टॉस देने में सफल रहा। या कहें कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि गोली उसे नहीं लगी। खून सवार था इंस्पेक्टर इतिहास पर, तो इतना परफेक्ट खिलाड़ी नहीं कि मेरे रिवॉल्वर में भरी 6 की 6 गोलियों को टॉस दे देगा। थाय! इंस्पेक्टर इतिहास ने बिल्कुल परफेक्ट बात कही थी। तीसरी गोली शायद पांडे का भेजा उड़ा देती अगर काव! मगर उससे आ टकराने वाला कौवा साधारण नहीं था, वो प्रिंस था। और आज इतिहास के हाथ उस पर भी गोली चलाने से ना चुके। काव काव थाय! प्रिंस उस कब्र पर पहुंचकर बुरी तरह से करकशाया। उस वक्त उसकी करकशाटों में बेचैनी थी, बेसब्री थी, बदहवासी थी।
इधर ताबड़तोड़ चलती गोलियों ने सड़क को लोगों से बिल्कुल सुनसान कर दिया था। सड़क पर अब रह गया था ठोकर खाकर गिरा और फिर उठने की कोशिश करता पांडे और काल बना रिवॉल्वर उसकी ओर कर चुका इंस्पेक्टर इतिहास। थाय हा हा हा, अब तू गया पांडे। पांडे के शरीर में निसंदेह उतनी शक्ति व फुर्ती नहीं थी कि वो उस गोली से बच पाता। दूसरे ही पल 38 कैलिबर की वह गोली पांडे का भेजा उड़ा देने वाली थी, लेकिन नहीं, गोली की शक्ति व फुर्ती से भी ज्यादा तेज व शक्तिशाली एक ताकत सॉलिड दीवार बनकर बीच में आ गई थी, और यह ताकत थी एंथनी की। इंस्पेक्टर इतिहास, क्या तुम कानून भूल गए कि भागते मुजरिम पर पहली गोली उसकी टांग पर चलाई जाती है? और वैसे भी मदद के लिए चीखता आदमी कभी भी कानून से बचकर नहीं भागता। यानी तुम इसकी जान के पीछे ही पड़े हो। और प्रिंस कह रहा था कि जब उसने तुम्हें रोकना चाहा तो तुमने उस पर भी गोली चला दी। मतलब साफ है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। लाओ रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम कानून के सच्चे रखवाले हो, तुम्हारे हाथों से कोई कानून टूटे यह बात मुझे गवारा ना होगी। मगर उसका हाथ बड़ा का बड़ा ही रह गया। उसी पल इतिहास की उंगली हरकत में आई और रिवॉल्वर ने बची 2 गोलियां भी दाग दी। थाय थाय आह! एक मर्मांतक चीख गूंज उठी। पांडे सीने पर 2 जगह से खून उगलता धम्म से नीचे आ गिरा। भौचक्का रह गया एंथनी भी। कभी पांडे की लाश को देखता और कभी इतिहास के हाथ में थमे धुआं उगलते रिवॉल्वर को। उफ, इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत। भबक उठा मुर्दे का चेहरा। अगर तेरी जगह पर कोई और होता तो मैं इसी वक्त उसके जीवन का अंत कर देता, लेकिन तुझसे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तूने ऐसा क्यों किया। जवाब में मिली सिर की टक्कर, वह जबरदस्त ठोकर। ताक! तेरे इन वारों ने सिद्ध कर दिया कि तेरे पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसने क्या जुर्म किया था जो तू इसके पीछे पड़ा था, लेकिन अब एंथनी तुझसे जुर्म बाद में पूछेगा, पहले तुझे इस हत्या की सजा देगा। तेरे माथे पर एक ऐसा दाग बना दूंगा मैं जो तुझे हर वक्त तेरे गुनाह की याद कराता रहेगा। लेकिन प्रिंस को इतिहास पर एंथनी के ये बार गवारा न होंगे। ओह ये क्या! प्रिंस एंथनी का मुंह लगाई सही, पर इतिहास को भी कैसे गलत समझ लेता। काव! ये तू क्या कर रहा है प्रिंस? हत्या के एक अपराधी को बचाना चाहता है? कुछ सुनने को तैयार ना था पका हुआ। काव काव! उफ! प्रिंस उसके चेहरे पर पंख फैलाकर चिपक गया और कमबख्त ऐसा चिपका कि छुटाए ना छुटा। काव काव! प्रिंस पागल हो गया क्या? हट जा शैतान, हट जा पीछे। मगर प्रिंस जैसे चीख कर यही कह रहा था कि नहीं, नहीं हटूंगा। मगर एंथनी की ताकत के आगे वो ठहरता भी कैसे? स्क्रश! दुष्ट शैतान पाजी! एंथनी ने उसे खींचकर अपने चेहरे से अलग किया और पूरी बेरहमी के साथ सड़क पर खींच मारा। क्रच काव! एक अपराधी को बचाने के लिए आज तू मुझ पर भी टूट पड़ा। शायद तुझे नहीं पता कि अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है और सजा का उतना ही बड़ा हकदार होता है। एंथनी पर तो जुनून सवार था, लेकिन वो प्रिंस था। इतनी आसानी से एंथनी के काबू में आ जाने वाली चीज नहीं था वो। ओह उड़ गया शैतान, सजा से बचना चाहता तू भी। जबकि एंथनी इतिहास की ओर पलटा तो कहां गया इतिहास? इतिहास को जहां जाना था वो वहां पहुंच चुका था। बहुत बुरा किया उसने, बहुत बुरा। और तभी जल्दी होश में ले आया गया इतिहास को। इंस्पेक्टर इतिहास, तुम पर एसटीवी के कैमरामैन पांडे की हत्या का इल्जाम है। हमारे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का ऑर्डर है। हत्या का इल्जाम? गिरफ्तारी? मैंने कोई हत्या नहीं की है। सॉरी, अपने सर्विस रिवॉल्वर की 2 गोलियां तुमने पांडे को मारी है और बहुत से लोगों ने देखा है। इतिहास को अपनी गिरफ्तारी से पूर्व अपने स्टार्स और अपनी बेल्ट उस पुलिस ऑफिसर को सौंप देनी पड़ी। एंथनी ने भी देखा वह दृश्य। इतिहास ने मेरे सामने पांडे का खून किया है, पर उस जैसा इंसान सच्चाई से क्यों मुकर रहा है? मैं उसे सजा दे रहा था तो गलत नहीं दे रहा था, लेकिन अब सजा उसे कानून देगा। अगले दिन सूर्यास्त में सिर्फ 1 घंटा पूर्व। अच्छा रिचू, प्राति, आशी, कल स्कूल में मिलेंगे। ओके मारिया, और अगर स्कूल में ना मिले तो शाम को ट्यूशन पर तो यहाँ मिलेंगे ही। ठहरो बच्चों, ठहरो बच्चे, बाबा को सहारा दो। मारिया का नन्हा दिल दया से भरा था। फिर मारिया आगे बढ़ी तो बहुत बुरा किया उन्होंने, बहुत बुरा होगा उनके साथ। मारिया की आंखों में उस वक्त खिंच रहे थे खून के लाल लाल डोरे। क्रमशः मारिया की आंखों में क्यों खिंचने लगे थे खून के वैसे लाल लाल डोरे, जैसे रूबो की आंखों में शुक्ला का खून करते वक्त उभरे थे, जैसे पांडे का खून करते वक्त इतिहास की आंखों में उभरे थे। तो क्या अब मारिया भी करेगी एक खून? तो क्या मारिया भी बन गई है जिंदा हथियार? इस सनसनीखेज कहानी का यह अगला भाग पढ़ना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स जिंदा हथियार में। तब तक के लिए धन्यवाद।